दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं, लेकिन कहीं से एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है जो पिछले 2 सालों से किसी और जिंदा इंसान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि पृथ्वी पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं और अब हम दोनों को ही मिलकर बच्चे पैदा करने हैं और धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना है। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक अनजान वायरस की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे गए, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है जिसका नाम फिलिप है। अब बेचारा फिलिप अकेला ही काफी सालों से इधर उधर भटक रहा है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने होम टाउन आ जाता है। जिस बीच उसे एक साइन बोर्ड दिखता है तो वह उस पर लिख देता है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है। आगे वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस घटिया घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे टाउन में बहुत बड़े बड़े रईसों के घर हैं। जिसके बाद वो टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर पर रहने के लिए चला जाता है, जिसमें वो बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई पेंटिंग्स को टांग देता है जिन सबकी कीमत अरबों डॉलर्स में थी। लेकिन जब फिलिप का इससे भी मन नहीं भरा तो वो वहाँ पर इजिप्ट की मम्मी का ताबूत उठा लाया और एक डायनासोर का सर भी उठा लाया जिसको वो अपनी डाइनिंग टेबल पर सजाता है। फिर रात को सोने से पहले वो ऊपर वाले से बार बार हस्त मैथुन करने के लिए माफी मांगता है जो वो पिछले 2 सालों से कर रहा था। फिर अगली सुबह वो टॉयलेट जाता है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो वह अपना पिछवाड़ा धोने के लिए बहुत सारी बिस्लेरी की बोतल उठा लाता है। फिर पेट खाली करने के बाद उसे भूख लगी थी तो वह एक सुपरमार्केट में जाता है जिसके दरवाजे को खोलने की बजाय वो उसे बंदूक से उड़ा देता है। फिर अंदर आकर वो अपने लिए बहुत सारा खाना लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ रखी गंदी मैगजीन्स पर जाती है जिसको वह ठूस ठूस कर अपनी ट्रॉली में डालता है और वहाँ से निकल लेता है। रात को वह $10,000 की वाइन खोलता है और ऊपर वाले को शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो 2 बार हाथ गाड़ी चलाता है और चुपचाप सोने चला जाता है। फिर अगले दिन फिलिप अपना टाइम पास करने के लिए घर के महंगे महंगे सामानों को बर्बाद कर देता है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वह एक महंगी मस्टैंग को एक सस्ती कार से भिड़ाकर विस्फोट कर देता है, क्योंकि वो बेचारा कब तक अपनी हाथ गाड़ी चलाकर टाइम पास करता। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फिलिप का घर एक कबाड़ खाना बन चुका है, और वैसे भी वो इस घर को क्यों ही साफ करता, ये घर उसका थोड़ी ना था। आगे वो एक रबर के पूल को दारू से भर देता है और उसी में नहाता है, उसी को पीता है। इसी बीच अचानक उसे जोर का टॉयलेट आ जाता है, लेकिन उसके टॉयलेट में कबाड़ भरा पड़ा था, इसलिए वो अपने लिए एक नया कमोड बनाने की सोचता है। वो एक स्विमिंग पूल के फट्टे को बीच में से काट देता है और वहीं पर हगने बैठ जाता है। फिर हगने के बाद वो एक बार में जाता है और वहाँ पर रखे हुए खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम लोग थोड़ी दारू पीना चाहोगे, लेकिन जब वो खिलौने उसे कोई जवाब नहीं देते तो वह खुद ही पूरी बोतल दारू की पीकर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह एक खिलौने को अपने साथ कार में लेकर एक लड़की के पुतले के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकूं। जो कहकर वो उसे किस करने लगता है कि तभी उस पुतले का हाथ टूट जाता है, जिसे देखकर फिलिप उदास हो जाता है और अगले दिन एक पहाड़ी पर जाकर वहाँ पर RIP फिलिप लिख देता है। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और उसे फुल स्पीड से पहाड़ी से क्रैश करवाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान देता उसे वहाँ कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी कार रोकता है और देखता है कि पहाड़ के पीछे से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब था कि कोई इंसान अभी भी जिंदा बचा है, इसलिए वो जल्दी से उस धुएं की तरफ आगे बढ़ता है। फिर उस जगह पर पहुंचकर उसे एक कैंप लगा हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ ही वहाँ पर एक लड़की की ब्रा भी टंगी हुई थी, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और उस ब्रा को सूंघने लगता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है, जो उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, जो कहकर वो उसे किस करने लगती है। पर तभी फिर से उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही थी और वो दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वह उससे डरकर दूर हट जाता है। वो उससे पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई, जिस पर वो लड़की, जिसका नाम कैरल होता है, कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने कच्छे में सुसु भी कर दिया था, इसलिए